सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही मस्त हो गए और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे आप सभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है आपका हिमांक में अवनमन। और देखा जाए तो ये टॉपिक भी बेहद इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमारा कवथनाक में उन्नयन था, उन्नयन मतलब कि कोई चीज बढ़ गया, कवचनांक बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, हिमांक में अवनमन, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हिमांक कमी होने वाला है। तो डोंट वरी, इस वीडियो में सब कुछ आपको एकदम आसान तरीके से समझाएंगे। और हिमांक में अवनमन क्या होता है और इसमें एक स्थिरांक होता है मूलल अवनमन स्थिरांक, वो भी आज हम क्लियर कट समझा देने वाले हैं और आपको बता देंगे कि एग्जाम में इस पे आंकिक प्रश्न भी कैसे पूछा जाएगा। चलिए, ये क्यों कर रहे हैं वेट, अपने आज का ये वीडियो अब स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो आप सभी वीडियो को लाइक वगैरह, सब्सक्राइब वगैरह, शेयर वगैरह अपने दोस्तों मित्र यारों को कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है वह है हिमांक में अवनमन, जो कि बताने की जरूरत ही नहीं किस चैप्टर का है, विलियन चैप्टर चल रहा है आज हमारा। ठीक है, हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर सब खत्म हो जाएगा मजे मजे में, पता भी नहीं चलेगा। और खुशी की बात यह है ना, विलियन चैप्टर में हर जगह आपको विलियन ही बनाना है, यानी कि इसमें भी आप क्या करोगे, एक विलियन बना दोगे भाई। एक प्यारा सा ये हमने लिया, विलियन बना दिया। ठीक है, और विलियन में आप सभी को अब भी पता चल गया कि सबसे पहले विलियन में क्या आता है सर, द्रव आता है। अरे द्रव तो सब में आता है, लेकिन ये विलय होता है कि विलायक होता है सर। सबसे पहले तो विलायक होता है, क्योंकि विलियन तो तब बनेगा जब इसमें कौन आएगा, किसकी एंट्री होगी। पहले क्या है, ये विलायक है। ठीक है, चलो तो अब आइए एंट्री कराते हैं किसकी एंट्री होगी, विलय की एंट्री हो जाएगी। तो आप सभी बोलिए मेरे साथ, धीरे धीरे से एक पात्र लेंगे, धीरे धीरे से दोस्तों मिलाएंगे विलय को। और एक गाना याद आ गया कि धीरे धीरे से जिंदगी में आया दोस्तों कौन, विलय। किसमें, विलायक में। तो दोस्तों जब विलय की एंट्री हो जाती है, किसकी एंट्री हो गई, विलय की। तो यहां पर आप सभी लिखिए, विलय की जब एंट्री हो गई विलायक में, तो अब विलय विलायक मिलकर क्या बना देते हैं दोस्तों, एक विलियन बना देते हैं। बन जाता है आपका एक विलियन। ठीक है, और फिर वही बात कहेंगे कि इस क्रिया में पर एक और घटना घटती थी पीछे की ओर, जो कि हमने आपको नहीं बताई थी। वो इसलिए दोस्तों ने छोड़ा था कि इस टॉपिक में आपको बताएंगे कि कवचनांक तो बढ़ता ही था, लेकिन यहां पर जब कवचनांक बढ़ जाता था ना, तो इस विलियन का जो बन गया विलियन है उसका हिमांक घट जाता था। हिमांक आपका घट जाता था। तो इस हिमांक घटने की दोस्तों घटना को हमने कह दिया क्या, हिमांक में अवनमन। अवनमन मतलब ही दोस्तों क्या होता है आपका, कोई चीज कमी हो गई आपकी। क्लियर। तो इसका परिभाषा आप खुद ही लिख लोगे कि जब हम क्या करते हैं, किसी विलायक में हम विलय को मिलाते हैं। और विलय आपका फिर से बोलेंगे कैसा विलय होता है आपका, वाष्पशील आपका विलय होता है। और जब हम इस अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलते हैं ना, तो घोलने पर जो आपका विलियन बना उसका हिमांक आपका कम हो जाता है। और इसी घटना को बोल सकते हो या फिर इसी कमी को हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन बोलते हैं। तो आइए हम सभी क्या करते हैं, मिलकर लिखते हैं। बिकॉज अगर आप हमारे साथ लिखना स्टार्ट करोगे तो एग्जाम में तुरंत लिख लोगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए साथ मिलकर लिखते हैं, नोट करिए आप कॉपी पे, हम यहाँ बोर्ड पर। ठीक है, भले ही ऑफलाइन कनेक्शन नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में भी तबाही मचा कर ही जाएंगे। ठीक है, तो किसी विलायक में, सबसे पहले क्या था, विलायक था, तो लिखेंगे किसी विलायक में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अवाष्पशील विलय को, यानी कि अवाष्पशील विलय को हम क्या कर रहे हैं, घोलने पर। ठीक है, घोल रहे हैं ना, तो इसको लिखेंगे घोलने पर जो आपका प्राप्त हुआ है, या लिख सकते जो बना विलियन है, या फिर लिख सकते हो इसको आप प्राप्त विलियन का जो हिमांक है ना, वो हिमांक ही आपका घट जाता है, या हिमांक आपका सिंपली लिख सकते हो कम हो जाता है। और इसी कमी को हम क्या बोलते हैं, आप सभी हिमांक में अवनमन बोलते हैं। तो आप सभी यहां पर इसके बाद लिख दीजिए कि इसी कमी को हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन बोलते हैं। तो ये हो गया इसका प्यारा सा डिफिनेशन, या बोल सकते हो परिभाषा, जो हमने आपको लिखवा दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम में आप लिखोगे। लेकिन बात करेगा, अगर आपसे कोई पूछे कि हिमांक में जो अवनमन हुआ है आखिर वो कितना है, ठीक है, और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, ये दो पॉइंट देख लेते हैं। तो देखो, जो हिमांक में अवनमन होता है ना, इसे हम
डेल्टा टी भी डेल्टा किससे इसे हम डेल्टा टी एफ से दिखाते हैं। जैसे बी का मतलब होता था हमारे कवितलाक में उन्नयन में हमने बी से दिखाया था, टीबी मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पर एफ से दिखाया है। एफ का मतलब कि सर जी फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो बार बार फ्रीजिंग पॉइंट लिखोगे आप। स्मार्ट स्टूडेंट है तो तुरंत पॉइंट वगैरह हटाइए, केवल एफ से दिखाइए। डेल्टा टी एफ मतलब कि हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट में परिवर्तन, फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी हो रहा है वो है ये। ठीक है, और ये समानुपाती होता है किसके, फिर वही मोललता के ही आपके समानुपाती होता है। और कौन है यार, मोललता के ही आपका ये भी समानुपाती होता है। ठीक है, तो आप इसके आगे का जो आप कार्यक्रम है आप खुद लिख लोगे कि हम लिख दें? सर आप लिखवा दो, वैसे हमें पता है, सही बात आपने कहा। तो डेल्टा टी एफ लिख दीजिए, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, एक नियतांक आएगा और इस नियतांक को आप सभी क्या कहेंगे सर, टी एफ कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एफ वाला हम काम कर रहे हैं तो इसको जो नियतांक आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टी एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड आगे जो है हमारा मोललता, इसको हम उतार देते हैं मल्टीप्लाई में, और आगे विस्तार से लिखना चाहेंगे एग्जाम में तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ मल्टीप्लाई बाई जो m है ना, इस m का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, वो भी नोट करते चलिएगा। जो मोललता किसे हम कहते हैं, तो मोललता का जो सूत्र होता है वो होता है विलय के मोल, यानी कि विलय के कितने मोल है बटे में हम सभी लिखते थे विलायक है ना, उसका भार लिखते थे विलायक, और वो केजी में लिखते थे, तब ये कार्यक्रम आपका चलता था। ठीक है, ये होता है आपका इसका फॉर्मूला वगैरह अगर हम आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आया है आपका एक टर्म, एंड फिर आगे बढ़ेंगे तो के एफ लिखेंगे, और विलय के मोल को हम किससे दिखा सकते हैं, विलय के मोल को दिखा सकते हैं हम विलय का भार स्मॉल w बटे में विलय का मोलर द्रव्यमान लिखते थे कैपिटल M, एंड मल्टीप्लाई में ये बटे में क्या है आपका, इस चीज के बटे में है आपका विलायक का भार, जिसको हम कैपिटल W से दिखाएंगे। तो बटे में ही हमने लिख दिया कैपिटल W। ओके, और ये आपका केजी में है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सभी ध्यान रखने वाली बातें हैं। और यहाँ पर जो टर्म है उसका नाम भी आपको एग्जाम में लिख देना है। सबसे पहला टर्म क्या है आपका, यहाँ पर स्मॉल w क्या है, ओके, कैपिटल W आपका क्या है, ये M क्या है, ठीक है, एंड ये KF, जो KF ये KF आपका क्या है, ये टर्म्स के नाम आपको लिख देने हैं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये सब नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को कहेगा कि आपको पता ही नहीं है, और हमारे स्टूडेंट से आपको पता ना है, नहीं हो, ये कैसे हो सकता है। जो स्मॉल w है इसको याद रखेंगे, छोटा सा w किसके लिए होगा, छोटे से जो नाम है विलय उसके भार के लिए होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर विलय का भार। ठीक है, विलय का भार। उसके बाद जो है आपका कैपिटल W मतलब कि बड़ा, जो बड़ा होता है दोस्तों, ज्यादा मात्रा में विलायक होता है, तो इसको याद रखेंगे विलायक का भार। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पर विलायक का भार सिंपली। ठीक है, और जो KF है, KF वही हमारा होता है आपका मोलल अवनमन स्थिरांक इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अवनमन वाला केस है तो अवनमन इसको स्थिरांक हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, इसका भी नाम पता है, एड्रेस। एंड जो बच चुका है आपका M क्या है, मोलर द्रव्यमान किसका, विलय का, तो लिख देंगे यहाँ पर मोलर द्रव्यमान। ठीक है, कि हमने टर्म्स के नाम आपको बता दिए। एंड जो अब लास्ट में हमें समझना है वो है KF की परिभाषा। KF की परिभाषा, जी आपने सही सुना, KF की परिभाषा हमें समझना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक पूछा जा चुका है, तो क्या मोलर अवनमन स्थिरांक नहीं पूछा जाएगा, अरे पूछा जा चुका है कि आइए इसका परिभाषा भी देख लेते हैं क्या है। बहुत ही आसान है, देखो मोलर उन्नयन स्थिरांक जिस तरह हमने समझा था ना, इसी तरह इसको भी समझ सकते हैं। ये देखिए क्या है आपका फॉर्मूला है डेल्टा TF का, इसी में क्या है दोस्तों, ये KF है, और इसी KF का तो हमें परिभाषा पूछा है, इसी KF का तो हमें परिभाषा चाहिए, अब परिभाषा हम कैसे बताएंगे, जरा सोचो तो। क्लियरली बता सकते हैं, KF का मान पहले बताओ सर, KF बराबर हो जाएगा इस डेल्टा TF के नीचे मोललता आ जाएगा, यानी कि डेल्टा TF के नीचे आप मोललता को लिख दो। अब जरा सोचो यहाँ पर कि अगर हम मोललता को 1 कर दें तो ये KF आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये तो डेल्टा TF के बराबर हो गया सर। अगर हमने मोललता को 1 कर दिया, मोललता को 1 कर दिया, तो ये KF आपका डेल्टा TF के बराबर हो गया, यानी कि KF आपका क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है, जो कि हिमांक में अवनमन के बराबर होता है। कब, जब आपकी मोललता 1 होती है। मोललता 1 का मतलब कि ये चीज, इस चीज का मान, भाई ये चीज का मान अगर आपका 1 हो गया ना,
कब एक होगा सर? कब एक होगा? जब विलय की मोल, और जब आप विलय जो मिला रहे हो वो 1 मोल हो, ठीक है, और विलायक का जो भार हो वो 1 किलो हो। जरा सोचो, अगर 1 मोल आपका विलय है, 1 मोल आपका विलय है और जो मिला रहे हैं विलायक वो भी 1 किलो है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगी नहीं, यानी कि मोललता आपकी 1 हो गई कि नहीं? यानी कि मोललता 1 कब होगी? जब हम 1 किलो विलायक में 1 मोल विलय पदार्थ को घोलेंगे ना, तब जो आपका हिमांक में अवनमन होगा वही आपका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। कितना आसान था, कैसे समझाया, एक बार 10 सेकंड रिवाइज करके देखिएगा जरूर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया है। तो बस लिखना है हमें क्या, इसकी परिभाषा, आइए वो भी लिखकर क्रियाक्रम पूरी करते हैं, क्योंकि भाई शुरुआत कर दिया है तो अंतिम, तो लास्ट जो पॉइंट डाल लीजिए मोलल अवनमन स्थिरांक, इसका हेडिंग, ठीक है। और जिसको हमने समझ ही लिया है बस लिखना है स्टूडेंट्स, यहाँ जो कि हमने क्या कहा कि मोलल अवनमन स्थिरांक कुछ और नहीं बल्कि हिमांक में अवनमन के बराबर है जब आपकी मोललता 1 होती है। और मोललता 1 कब होती है? जब हम विलय के मोल को भी क्या ले लें, 1 मोल ले लें जो घोल रहे हैं, और जिसमें घोल रहे हैं भाई विलायक, उसका भी आपका जो द्रव्यमान है वो आपका 1 किलो हो जाए, ठीक है। तो उसी को सोचते समझते हुए हम लिख देंगे इसकी परिभाषा कि जब हम क्या करते हैं, जब, मेरे साथ आप सभी लिखते चलिएगा, जब 1 किलो किसमें? विलायक में, ठीक है, 1 किलो विलायक में हम क्या कर रहे हो, 1 मोल विलय को घोल रहे हो, 1 मोल विलय को घोलने पर जो आपके हिमांक में अवनमन होता है, घोलने पर जो हिमांक में अवनमन होता है, हिमांक में, वही आपका दोस्तों क्या कहलाता है? मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है, वही आपका क्लियर। तो ये हो गया इसका परिभाषा भी, जो कि आपको समझा दिया। केएफ क्या होता है ये भी बता दिया। डेल्टा टीएफ हिमांक में अवनमन क्या है कि यार विलय पदार्थ को घोल रहे हैं विलायक में, तो विलयन बढ़ रहा है तो उसका हिमांक आपका घट जा रहा है, तो इसको हमने बोल दिया हिमांक में अवनमन। और केएफ का परिभाषा कैसे आया वो भी समझा दिया कि यार मोललता को 1 कर दो भाई, और उसका परिभाषा ये हो गया आपका क्लियर। तो ये हमने पूरा समझा दिया। तो ये आपका टॉपिक पूरा खत्म होता है, जिससे सवाल जहां से पूछा थे सब आपको बता दिए, इतना आपके लिए काफी है। अब बात आएंगी सर इन सर टॉपिक का जो आपका है अंकीय प्रश्न वो कैसे आता है, तो वह इसी फॉर्मूले पर आता है। आपसे पूछेगा कि हिमांक में अवनमन क्या है, केएफ का मान आपको दिया रहेगा एग्जाम में, केएफ का मान आपको एग्जाम में दिया रहेगा, बस आपसे क्या करेगा, मोललता को निकलवाएगा, मोललता कहेगा निकालो और केएफ का मान ये है, बताओ डेल्टा टीएफ आपका क्या होगा। इस तरह सवाल आता है, जो कि विलियन चैप्टर खत्म होते ही एक सिंगल वीडियो में सारे न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे, डोंट वरी। सो आपको क्या, आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इस पूरे टॉपिक का नोट्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मजा आया हो पढ़ने में, कोई प्रेशर दबाव में नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो वीडियो में तो कमेंट में जरूर हम बता दीजिएगा। एंड चैनल पे अगर आप सभी नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमसे दिल से जुड़ जाए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।